हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि के नाम से भी पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा पेपर बनाना होगा। इंट्रोडक्शन की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यह बॉडी की कई दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, यह एक छोटी पी साइज की ग्रंथि होती है जो ब्रेन के नीचे और हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? हाइपोफाइजियल फोसा में पाई जाती है। ये भी पूछ सकता है। पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं। ठीक है, अग्रिज पिट्यूटरी भी हिंदी में बोले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं, यानी पश्चात पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं वो फ्लैट पिग है, तो फ्लैट पिग से याद रखें। ठीक है, हार्मोन्स नैब फंक्शन, तो एफ से हो गया एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेट्स को स्टिमुलेट करता है एग स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसका बात करें एल की, तो एल से हो गया एल एच, एल से हो गया एल एच, तो एल एच से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन में मदद करता है। ए से हो गया ए सी टी एच, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, टी से हो गया टी एस एच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ से थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पी से हो गया प्रोलैक्टिन, दूध बनवाना, मतलब मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स में काम करता है। आई से इग्नोर, ये सिर्फ निमोनिक के लिए है। ठीक है, जी से हो गया जी एच, यानी ग्रोथ हार्मोन, बॉडी ग्रोथ, बोन मसल्स को डेवलप करता है। देखो आई को इग्नोर करना है, सिर्फ निमोनिक के लिए बनाया गया। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं ए ओ, मतलब एडिनोट एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ए ओ हार्मोन के एडिनो एंटी डायल्यूटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, किडनी में पानी ऑब्जॉर्व कराता है, पानी की कमी से बचाता है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी के समय और मिल्क एजेक्शन में मदद करता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन मदद करता है, मिल्क बाहर निकालने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, डिसऑर्डर्स की बात करें, जीएच इन चिल्ड्रन, मतलब अगर जीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बच्चों में तो जाइंटिज्म होता है, मतलब अत्यधिक लंबा, जैसे हमारे यहाँ खली वगैरह है उस टाइप का। ठीक है, जीएच एक्सेस इन एडल्ट, तो एक्रोमे नहीं, बच्चों में हो जाए तो जाइंटिज्म हो जाता है। एक्रोमेगेली जो खली वाला केस है वो एक्रोमेगेली का केस है। जीएच एक्सेस इन एडल्ट, एक्रोमेगली, हाथ पैर और जबड़ा बड़े दिखाई देंगे, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जीएच डेफिशिएंसी अगर हो जाए, डॉर्फिस मतलब बोनापन, बहुत छोटे छोटे इंसान हो जाते हैं। एडीएच डेफिशिएंसी हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडस, ज़्यादा पेशाब और प्यास लगेगी। ठीक है, कंट्रोल इनसे कैसा होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। ये किसके जरिए कंट्रोल करता है? हार्मोन्स के जरिए, या हार्मोन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग होते हैं। ठीक है, समरी की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यह बॉडी की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और वाटर को बैलेंस करने को रेगुलेट करता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वह अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, हम लोग इसे डायग्राम समझते हैं, तो ये क्या ऑप्टिक कियाज्मा है। ठीक है, जहाँ पर ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस से जहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पार्स ट्यूबुलिस हो गया, पास इंटरमीडिया हो गया, पास डिस्टैलिस हो गया। ठीक है, तीन पार्ट्स हो गए इधर। इधर क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स हैं, पास ट्यूबुलिस, पास इंटरमीडिया और पास डिस्टैलिस। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।